हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को डीपीपी नंबर 10 भेजा था। वैसे तो वो पहले मैं करवाता था तो 3 डीपीपी के फॉर्म में देता था, ठीक है। लेकिन मैंने तुम लोगों को इतना डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया है तो मैंने एक ही डीपीपी में सारे क्वेश्चंस डाल दिए और मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों से सॉल्व भी हो गया होगा, ठीक है। उसमें तुम लोगों को आंसर्स भी मिल गए होंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे सबने डाउट पूछा है उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा है किसी ने, वह क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड नहीं है, आसान ही है। ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये log 4 विद बेस 0.5 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर और 1/2 तुम रूट काट सकते हो, लेकिन अभी मत काटो क्योंकि कीज होती है उसमें पढ़ा दूंगा मैं, अभी तुम टेंशन मत लो। अभी मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, फिर उसका स्क्वायर करूंगा और फिर रूट ले लूंगा। तो मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर और 0.5 को लिख रहा हूँ 1/2। लिख ही लोगे तुम वो तो। 2 का स्क्वायर 2 की पावर -1, ये सामने 2 बाई -1 log 2 विद बेस 2। log 2 विद बेस 2 इज 1 -2 आ गया। यहाँ पे हमको क्या करना है, -2 का स्क्वायर की पावर 1/2 -2 का स्क्वायर इज 4 की पावर 1/2 इज 2। क्लियर है, ठीक है। अगर तुमने गड़बड़ की होगी तुम्हारा आंसर -2 आया होगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं आ सकता है आंसर। -2 गलत है, उसका कारण मैं बता दूंगा। स्क्वायर और रूट क्यों नहीं काट सकते हैं वो तुम लोगों को मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज़ बता दूंगा, तो उसका टेंशन ही मत लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। नेक्स्ट सीधा 11th क्वेश्चन डाउट पूछा है मेरे से, ठीक है। तो ये x की पावर a प्लस बी को तुमको अगर याद होगा तो हम लिख सकते हैं x की पावर b x की पावर a इंटू x की पावर b। तो इसको लिख रहा हूँ 2.75 की पावर 1 इंटू 2.75 की पावर log 10 विद बेस 2.75। इसको इंटरचेंज करेंगे तो तुमको समझ रहा है पावर में क्या बनेगा। पावर में बन जाएगा तो 1 है 10 की पावर log 2.75 विद बेस 2.75, ये हो गया 1। 2.75 इंटू 10 इज 27.5। काम खत्म, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन से यार, कुछ भी नहीं है उसमें हार्ड जो नहीं बने, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमको MHT CET में मिलेंगे, JEE मेंस में मिल सकते हैं, ठीक है। सकते क्या है, मिलेंगे ही किसी ना किसी को तो एक आध पेपर में। तो MHT CET में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है सर हमको MHT CET की तैयारी करनी है, तो MHT CET की तैयारी में ये सब तो आता ही है, ठीक है। तो ये भी देखते जाओ। देखो क्या लिखा है, मैं लिख देता हूँ। माइनस है पूरा, इसको मैं पूरे को ब्रैकेट में डालता हूँ और इस पूरे की पावर 1/2। बहुत ही डरावना सवाल है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही मैं ग्राफ ही कर रहा हूँ तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो ये लिखा है log 3 बाई log 5 इंटू log 9 log 5। ये 5 कट गया, बेस में मेरे को जो मन किया वो डाल दिया, 3 डाल दिया। log 3 विद बेस 3 इज 1 हो गया और ये log 9 विद बेस 3 2 हो गया। तो ये वाली चीज़ बन गई 1/2 और नीचे 2 पहले से है तो क्या बन गई 1/4। 2 माइनस 1/4 देखते जाओ 7/4। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1/√27 की पावर 7/4 का पावर 1/2, ठीक है। समझ में आया। अब आगे क्या लिखा है, अब आगे लिखा है 1/√27 को √27 की पावर -7/8 लिख दिया, ठीक है। √27 को लिख लेता हूँ, क्या लिख सकते हैं बस, ठीक है। यहीं पे छोड़ देता हूँ। क्या आंसर क्या है इसका, आंसर देख लेते हैं। जैसे तुम इसमें क्या क्या कर सकते हो तुमको पता ही है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम इसको लिख सकते हो √27 की पावर 1/2, ठीक है, वो लिख सकते हो तुम। उसके बाद तुम उसको 3 के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे इसको लिख लिया 3 का क्यूब की पावर 1/2 होल की पावर -7/8। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा मेरे हिसाब से 3 की पावर -21/16, है ना, सही है, ठीक है। आंसर में शायद -21/8 दिया हुआ है तो आंसर गलत है इसका, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, ये 1/2 ही था, हाँ सब सही है, सब सही है। 2 माइनस 1/4 भी 7/4 ही होता है। 7/4 इंटू 1/2 इज, सही है, ठीक है।
3 की पावर 3 होता है, ये सब सही है। ठीक, ये है आंसर। क्लियर है, ये समझ में आ गया ये? ठीक है, जिनसे क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बना है वो रहने दो, मैं डिग्री रेडियन पढ़ाऊंगा। जिनसे 16 नहीं बना है वो भी रहने दो, डिग्री रेडियन पढ़ाऊंगा, तब कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाता हूँ। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वैसे जिनसे बन गया बहुत बढ़िया, ठीक है, उनको डिग्री रेडियन शायद पहले से आता हो, कहीं पे उन्होंने पढ़ लिया हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, अगर नहीं भी आता है तो भी एक बार में सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बड़े बड़े सवाल भी हैं इसमें, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत जरूरी रहते हैं वो सब भी। ठीक है, ऐसा कुछ लिख के हैं तो यार सबका बेस अलग अलग है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ log 625 बाई log 4 log 343 इंटू log 243, समझ रहे हो ना, माइनस log 625 बाई log 8 इंटू log 49 इंटू log 243। बेस में क्या है, तो बेस में अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब 10 है। ठीक है, मैं 4 को लिख रहा हूँ 2 स्क्वायर, 2 सामने उतरेगा, 343 को लिख रहा हूँ 7 क्यूब। तो देखो ये क्या बनेगा, log 625 इंटू log 243, इसका 2 सामने उतरा, इसको log 2 लिख रहा हूँ, इसका 7 क्यूब का 3 सामने उतरा, इसको log 7 लिख रहा हूँ। 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया, माइनस log 625 इंटू log 343 अपॉन 8 को लिख रहा हूँ 2 क्यूब, तो 3 सामने उतरा हुआ है, और इसको लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर, तो 2 सामने उतरा है, तो 2 इंटू 3 इज 6। देखो सेम ही तो लिखा है, कट के क्या आ गया, 0। ठीक है, मुझे पता था ये जितने बड़े सवाल होते हैं सोल्यूशन उतना ही आसान होता है, तो मैं फटाफट करता गया, बस आंसर आ गया। क्लियर है? कुछ लोगों ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 18 भी पूछा है। ये क्लास में होता तो तुम्हें लोगों से सॉल्व करवाता, लेकिन अभी हम लोगों को इसी तरीके से करना पड़ेगा। वैसे तो बन जाना चाहिए था खुद भी। ठीक है, मैं सबको 2 में चेंज कर लेता हूँ, एकदम बेस्ट रहेगा, स्टार्टिंग में ही काम खत्म हो जाएगा। ये होता है 2 की पावर 6, ठीक है, क्यूब रूट 2 की पावर -2, अरे -1 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दिस इज 2 क्यूब, तो 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर -4, -2 -4 ऐड हो जाएगा, पावर पता है तुमको, मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड होता है। इसको लिख लिया 2 की पावर -6 की पावर 1/3, अरे क्यूब रूट, ये कट के आ गया log 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -2, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे। 6 -2 इज 4 की पावर 1/4 कट गया, log 2 की द बेस 2 इज 1। क्लियर है? ठीक है, सिंपल लगा, सिंपल ही था। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19, 20 वगैरह। 19, 20 तो नहीं पूछा है तुमने मेरे से, डायरेक्ट इसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है सीधा। ठीक है, तो ये हटा रहा हूँ मैं, लिख लो तुमको जो जो डाउट है। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23। जिनसे बन गया है वो टेंशन मत लो, तुम्हारा तरीका जो भी तुमने जिससे भी किया है वो भी बेस्ट है। ठीक है, log x विद बेस से दिया हुआ है 0.3, log 3 विद बेस से दिया हुआ है 0.4। हमको log 3 विद बेस x के बारे में डिस्कस करना है, तो सॉरी x विद बेस 3 के बारे में, तो मैंने इसको लिखा log x बाई log 3 और बेस में डाल दिया a, याद होगा कुछ भी डाल सकते हैं। इसको यहाँ से पुट कर दिया 0.3, इसको यहाँ से पुट कर दिया 0.4, 3/4। ठीक है, देखो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 किसी से नहीं पूछा मेरे से, 24, 25 ये सब नहीं पूछा है, तो शायद बन गया होगा तुम लोगों से। ठीक है, मुझसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है तुम लोगों ने। तो 28th क्वेश्चन में लिखा है log 3 विद बेस 20 लाइज इन। ठीक है, कौन से इंटरवल में लाई करता है log 3 विद बेस 120, 3 विद बेस 20। ठीक है, तो अब यार देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए मैं तुमको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, उससे तुमको शायद ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, लेकिन ये तो इतना तो तुम समझ लोगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही क्लियर होती है। तो जैसे मैं अगर log 3 विद बेस 9 की बात करूँ और मैं log 3
विद बेस 27 की बात करो तो log 3 विद बेस 9 तुम निकाल सकते हो 1/2 होगा, इसको लिख लेना 3 की पावर 2 और ये 1/3 होगा। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो ये log 3 विद बेस 20 दिया है, तो मैं इतना कंफर्म से बोल सकता हूँ कि ये 9 और 27 के 20 बीच में, तो ये वैल्यू भी इन दोनों के बीच में आएगी। इन दोनों के बीच में मतलब मैं बोल सकता हूँ log 3 विद बेस 20 लाइज इन 1/3 से लेके 1/2। ठीक है, उल्टा मत लिख देना कि 1/2 से 1/3, छोटा से बढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट, ये सब जो मैंने अप्लाई किया कंसेप्ट, ये सब तुम लोग सॉल्व करते करते सीख जाओगे। तुम कैरेक्टरिस्टिक माइंड किस्सा देख के भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने मुझसे पूछा है वो है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, 51 में पता ही नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। लिख रहा हूँ मैं log 7√7 प्लस log 3√3 माइनस log 5√5 अपॉन log 4.2। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेता log 7√7 इंटू 3√3 अपॉन 5√5। ये 0.2 नहीं है, 7 इंटू 2 है शायद। ठीक है, इसका क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। 51st क्वेश्चन है, इसका आंसर किस फॉर्म में दिया उस पर डिपेंड करता है अपने कैसे सॉल्व करें इसको। आंसर तो बहुत अच्छा सा दिया हुआ है। ठीक है, 7√7 3√3, इसका आंसर ये नहीं आ सकता है। ठीक है ना, सारे इरेशनल नंबर्स अपॉन log 4.2 है। ठीक है, ये कुछ तो भी सवाल में गड़बड़ है। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। इस टाइप के सवाल अगर IIT में आए तो वो बोनस हो जाएगा। और ऑब्वियसली तुम तो इतना तो समझ सकते हो कि मेरे कुछ बनाए हुए सवाल नहीं है ये। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं से उठाए हुए ही क्वेश्चन होंगे, तो कहीं से उठाए हुए सवाल है। ठीक है, तो देख लो, कुछ सवाल गलत होंगे ही। जो गलत होंगे वो मैं भी तुम लोगों के साथ सॉल्व करते करते हर बार बता ही दूंगा कि ये गलत है। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66, 67 मुझसे कुछ लोगों ने डाउट पूछा है, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 65 में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, तुम लोग जबरदस्ती का कंफ्यूज हो रहे हो। उसमें जो लिखा है वो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था। log y विद बेस 10 इज इक्वल टू x है, तो हमको बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो जैसे अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं log y विद बेस 10 इज इक्वल टू x है, तो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 10 की पावर x। हमको क्या लिखना है, 10 की पावर 2x इन टर्म्स ऑफ y। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 10 की पावर x का होल स्क्वायर। 10 की पावर x को लिख लिया y का स्क्वायर, तो लिख दिया 10 की पावर 2x को y के टर्म्स में, y स्क्वायर आ रहा है वो। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली एक और क्वेश्चन है 68th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है log x विद बेस 3 इज इक्वल टू 8 a, फाइंड वैल्यू ऑफ 81 की पावर a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x। तो ये आया x इज इक्वल टू 3 की पावर a, इसको लिखा मैंने 81 की पावर a माइनस 1 को लिखा 81 की पावर a अपॉन 81। अरे ये भी याद होगा तुमको, स्कूल में ही पढ़े। 81 को लिखा 3 की पावर 4, इसको लिख सकते 3 की पावर a की होल की पावर 4 बाई 81। दिस इज x की पावर 4 बाई 81। ठीक है, एक्सप्रेस ही तो करना था, हो गया एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है तुमने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, log x प्लस 3 प्लस log x माइनस 3 इज इक्वल टू log 27। ऑब्वियसली इसमें पूछेगा फाइंड x, तो इसमें log a माइनस log b लगा लिया, एक बार में लिख दिया, कंपेयर कर लिया। x स्क्वायर आया 36, x आया प्लस माइनस 6। अब प्लस 6 लेंगे कि माइनस 6 लेंगे, तो मैंने बोला था दोनों रख रख के देखना। तो x को अगर तुम माइनस 6 लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 लोगे तो सब सही है, तो उसका एक ही आंसर है, दैट इज x इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 अब करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये तुमको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब सीधा अपने क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभी लाइन से बहुत सारे लोगों के डाउट है, ठीक है, तो मैं लाइन से सारे क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 73 है जो तुमने पूछा है मेरे से, ठीक है। 73 तो वैसे आसान क्वेश्चन है, मान जाना चाहिए था। ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो फालतू फंसाने की है, तुम ये समझ सकते हो 2 अपॉन में उतरेगा कट जाएगा, ये 3 अपॉन में उतरेगा कट जाएगा, वैसे ही सब अपॉन में उतर के लास्ट वाले देखोगे तो n अपॉन में उतर के कट जाएगा। तो मैं सब सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, ठीक है। देखो सबका बेस सेम हो गया, ये हो गया log 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n इंटू विद बेस a, ठीक है। ये और ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज, ये आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 n, सब मल्टीप्लीकेशन में log a विद बेस है दैट इज 1, ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n। इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे, n फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसको, ठीक है, इसको n फैक्टोरियल बोलेंगे अपने, ठीक है। ये अपने को आगे जाके पढ़ना ही है। क्वेश्चन नंबर 74 मेरे से नहीं पूछा तुम लोगों ने, अच्छी बात है। उसका कारण ये है नहीं पूछने का शायद क्योंकि मैंने क्वेश्चन ये कराया है, ठीक है, नोट्स में वहाँ पे 2006 लिखा है, शायद मैंने 2018 कराया था, ठीक है। तो वैसे ही रहते सवाल 2020 में, तो 2020 डाल के दे देते हैं, ऐसे सवाल तुम बहुत बार देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 करा रहा था मैं, सॉरी 76 लिखने लग गया। 75 में कुछ x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू लॉग a विथ बेस 2a, y इज इक्वल टू लॉग 2a with the base 3a and z is equal to log 3a with the base 4a. Prove that, तो भी प्रूव करना है, हमको x y z प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz, ठीक है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो देखो यार यहाँ पे है ना, हम स्कूल में पढ़ते हैं कि LHS को RHS बना दो या RHS को LHS बना दो। बेस्ट तरीका क्या पता है कि थोड़ा सा LHS सॉल्व करो, थोड़ा सा RHS सॉल्व करो और दोनों को एक जगह पहुंचा दो। जैसे LHS में सॉल्व करता हूँ, log a with the base 2a into log 2a with the base 3a into log 3a with the base 4a plus 1, इसको लिखो log a by 2a into log 2a by 3a into log 3a by 4a प्लस 1, ये कटा ये आ गया 1 प्लस log a बाई log 4a। देखते हैं इसको कुछ लिखना पड़ा तो लिख लेंगे। अब मैं RHS सॉल्व करता हूँ, 2yz 2 इंटू log 2a इंटू 3 इंटू log 3a अपॉन 4a, ये आ गया 2 log 2a बाई log 3 इंटू log 3a बाई log 4a, ये कट गया, आ गया 2 log 2a अपॉन log 4a, ठीक है। अब मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, या तुम कर भी सकते हो इसमें, जैसे इसको 2 पर चढ़ा लोगे तो 2a का होल स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर बन जाएगा वो, ठीक है। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, log 4a प्लस log a अपॉन log 4a, log a प्लस log b इज log a b, log 4a स्क्वायर अपॉन log 4a, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ये देखो ना, ये और ये सेम नहीं दिखाएगा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 76 में भी यही करके दिखाऊंगा, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, इससे अच्छी बात ये रहती है कि हमको किसी एक को दूसरे में कन्वर्ट करने का टेंशन नहीं रहता, दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर दिया। और क्या, लिखना तो है नहीं, लिखना नहीं है उसका मतलब है किसी को करके तो दिखाना नहीं है, मुझे भी नहीं दिखाना है, ठीक है। मैं बोलता हूँ नोटबुक बनाओ तो क्या है ना, वो नोटबुक क्या है ना, मेरे लिए मत बनाओ कुछ भी। तुम लोग क्या सवाल पूछते हो कि सर उसके लिए नोटबुक बनानी है क्या? अरे नोटबुक सर के लिए नहीं बनाते, अब नोटबुक खुद के लिए बनाते हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम उसको बाद में फिर से रिवाइज करोगे तब तो नोटबुक बनाओ, और तुमको लगता है कि वो रिवाइज करने के लायक ही नहीं है तब तो हटाओ, सीधा रफ में उसको निपटा दिया करो, ठीक है। वैसे ही पढ़ाई होती है, खुद ही सोचना पड़ता है ये सब चीज़ें, ठीक है। सवाल ही बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। log n with the base a plus log n with the base b into log n with the base c upon
log n with a base ABC। ठीक है, तो मैं RHS को भी पहले देखो बड़े को छोटा करना आसान होता है, तो ये बड़ा RHS बड़ा दिख रहा है, तो मैं RHS को ही LHS बनाने की कोशिश करूँ, सॉरी LHS बड़ा दिख रहा है, ठीक है, मैं LHS को ही RHS बनाता हूँ। वो लिखा है log n by log a इंटू log n by log a, सॉरी log b प्लस log n by log b इंटू log n by log c प्लस log n by log c इंटू log n by log a। ठीक है, अभी मान के चल रहे हैं कि सबके बेस में 10 है, कॉमन लिया मैंने यहाँ पे log n इंटू log n कॉमन आ गया। ठीक है, बचा क्या 1 by log a log b 1 by log b log c, तुम एलसीएम ले लेना, तो मैंने कहा log a इंटू log b इंटू log c एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा log c, एलसीएम ही लेना है, अभी तक सिर्फ एलसीएम ही लिया मैंने और कुछ नहीं किया है। ये बन जाएगा, करके देख लो तुम आराम से। ठीक है, ये क्या बन गया देखो ध्यान से, log ABC बाय log a log b log c। वैसे मैं इसको भी ये बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने बोला था मैं LHS को RHS बना के नहीं दिखाऊंगा, RHS को भी सॉल्व करूंगा, तो कर रहा हूँ log n बाय log a इंटू log n बाय log b इंटू log n बाय log c अपॉन log n बाय log ABC। ये कट गया, log n 2 बार आया ऊपर, ये भी ऊपर गया, log ABC अपॉन ये तीनों नीचे, log a इंटू log b इंटू log c। समझे, ये पूछा था तुम लोगों ने मेरे से, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुमने पूछा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो 77 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखो, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल का AB लेग है और C हाइपोटेन्यूस है। तो तुमको ये फॉर्मूला तो पता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद, इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, सीधा अपने आगे बढ़ते हैं, मतलब आगे मतलब इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो इक्वेशन में लिखा है log a c प्लस b प्लस log a c माइनस b इज इक्वल टू 2 log a c प्लस b इंटू log a c माइनस b, ऐसा कुछ लिख के। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ, मतलब पहले इसको ये लिख रहा हूँ log a log c प्लस b और फिर एलसीएम लूँगा log a log c माइनस b इज इक्वल टू 2 टाइम्स log a log c प्लस b इंटू log a और log c माइनस b। कॉमन क्या आएगा log a, एलसीएम ले लोगे log c प्लस b इंटू log c माइनस b, यहाँ आ जाएगा log c माइनस b, सबके बेस में क्या है तो 10 है, इधर आ जाएगा log c प्लस b। इसको तो मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब जो जो चीज़ें कट रही है उसको मैं कट कर दे रहा हूँ। ये कट गया, ये log a कट गया, ये बन गया log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी प्लस बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे ना, और ये लिख लिया इसको log a स्क्वायर, 2 पर चढ़ा लिया, कंपेयर किया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको यूज करके मैंने यही आइडेंटिटी प्रूव कर दी, ये वाली, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट तुमने पूछा है, मैंने बोला ना लाइन से ही पूछे। ठीक है, ये सब अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। log 1/2 log 2 with the base 3 is greater than 0, ये प्रूव करना है, तो हमको इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। क्यों? दिस इज लेस देन 1। मैंने बोला था अगर दोनों 1 से बड़े तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे तो भी पॉजिटिव, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा तो नेगेटिव। ये 1 से छोटा है और ये देखोगे तो ये भी 1 से छोटा है। क्यों? log 3 with a base 3 1 होता है, therefore log 2 with a base 3 is less than 1। ये भी 1 से बड़ा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से छोटा। तो मैंने यही चीज तो पढ़ाई थी, अगर दोनों जगह 1 से छोटी रहे वैल्यू तो उसकी वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 0। वो किसकी वजह से? ग्राफ की वजह से। बेस में
1 से छोटे का ग्राफ ये था और नंबर भी 1 से छोटा, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। चलो तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना, तुमको याद रखना है सेम साइड ऑफ यूनिटी तो पॉजिटिव, अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी तो नेगेटिव। मैं क्वेश्चन नंबर 80 और 81 नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि ये तुम खुद से कर लोगे, मुझे पता है। 81 तो मैंने करके दिखाया भी था, ठीक है, बस 3 की जगह शायद मैंने 7 करवाया था, तो वो तुम देख लेना। मैं अब सीधा क्वेश्चन नंबर 82 कर रहा हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है डीपीपी का, ठीक है। ये डीपीपी मैं डिस्कस मानूंगा, तुमको जब भी लॉग वगैरह रिवाइज करना हो तो तुम ये देख सकते हो, ठीक है। आसान ही था, ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, लेकिन सब कुछ रिवाइज हो जाएगा इससे। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम शीट में से करेंगे। इनइक्वालिटी के लिए मैंने शीट दी है, ठीक है, वो शीट हम साल भर पूरी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, वो वाली शीट, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत अलग अलग चैप्टर के, बेसिक मैथमेटिक्स है जो अपने हर स्टेज पे पढ़ते जाएंगे पूरे 2 साल, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें एक साइड ले ली, सबट्रैक्ट हो जाएंगी दोनों चीज़ें, 2x - 3 - 2x, ऐसा कुछ आया, देख लेते हैं इसको लास्ट में, ठीक है। बाकी अभी शो जो करना है वो मैं लिख रहा हूँ। शो अपने को ये करना है कि x log b/a इज इक्वल टू log a, ठीक है, ऐसा कुछ अपने को शो करना है। तो यार ऊपर में कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, एक ही चीज़ें नीचे ली है, ठीक है। -3 - 6 सही है एकदम, और वो -2x सब कुछ सही है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, मतलब माइनस कॉमन लेके तुम दोनों को डिवाइड मार दिया है, ऐसे लिखा है, ऐसे सोच सकते हो कि इस तरीके से कुछ लिखा है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, पता नहीं ये शो तो मुझे नहीं लग रहा होगा, पर कोशिश करते हैं। ये x को ऊपर चढ़ाता हूँ, log b/a की पावर x इज इक्वल टू log a, कंपेयर कर लें, b/a की पावर x इज इक्वल टू a, ठीक है। अब ऐसा कुछ वहाँ बनाना है, बनेगा क्या, इसको मैं लिखता हूँ a की पावर 2x इंटू a की पावर 3 इज इक्वल टू b की पावर 2x, ठीक है। इस 2x को मैं नीचे लेता हूँ, b/a की पावर 2x, सही है ये भी, ठीक है। अब मैं ये 2 को इधर ले लेता हूँ, तो a की पावर 3/2 आएगा इज इक्वल टू b/a की पावर x। यार ये तो शो नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ किया है मैंने सवाल में, सवाल ही गलत है, ठीक है। मैं चेंज कर देता हूँ सवाल में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको नीचे लिया, ये क्या आएगा, 3 - x - 6, ये आया -2x - 3, सब सही तो लिखा है, हाँ सब सही है, ठीक है। रॉन्ग क्वेश्चन लिख देता हूँ सीधा। तुमको अगर सवाल को सही करना है तो ये जो लिखा है ना, इसके आगे में यहाँ पे 3/2 लगा लेना, यहाँ पे 3/2 रहेगा, इसकी पावर में चढ़ के 3/2 आ जाएगा, ये 3/2 मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ चढ़ जाएगा, तो ये चीज़ प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम वहाँ पे 3/2 लिखो तो सही हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो तुमको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है, डिस्कस जो किया है। कल के लेक्चर में हम लास्ट लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का सवाल करेंगे, और मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा एक बार फिर से सारे टाइप्स। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।